नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के बीच कई अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मच रहा है। वहीं देश में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को 3 लाख से अधिक रिकॉर्ड नए केस सामने आए। साथ ही मौतों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3.32 लाख से अधिक मामले सामने आने के साथ ही एक्टिव मामलों का आंकड़ा 24.28 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना के बिगड़ते हालात पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की, लेकिन इसी मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संबोधन विवादों का कारण बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में अरविंद केजरीवाल ने जो संबोधन दिया वो लाइव किया गया। इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टीमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है। बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बातचीत लाइव करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने टोका तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर खेद जताया और आगे से ध्यान रखने की बात कही। इस पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय की ओर से सफाई भी दी गई है। मुख्यमंत्री के कार्यालय का कहना है कि उन्हें कभी निर्देश नहीं दिया गया था कि संबोधन को लाइव नहीं किया जा सकता है। अगर इससे कोई दिक्कत हुई है तो वो अपनी ओर से खेद प्रकट करते हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे राजनीति बताया है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल को एक आपदा बताया है। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल बिना तैयारी के प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक करने गए। अमित मालवीय ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास उन कदमों को लेकर कोई जानकारी नहीं है जो राजधानी में ऑक्सीजन आपूर्ति को पूरा करने के लिए उठाए जा चुके हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल टीकों की कीमतों को लेकर जागरूक नहीं है। वो ऐसे दिल्ली के लोगों को कैसे बचाएंगे? इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।